गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। हो गया वहाँ पे सारा काम? यस सर, ऑलमोस्ट। हाँ, सब कुछ हो गया। बस सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अभी सर वो अगस्त लास्ट वीक बोल रहे हैं। अच्छा, यस सर। प्रोविजनल में इतना और देरी? यस सर, पता नहीं क्यों फाइनल मार्कशीट और सिक्स सेम का मार्कशीट और प्रोविजनल में से टाइम लगा। अच्छा उसके लिए सर एक रेफरेंस सर्टिफिकेट दे दिया है, बोला फर्दर काम के लिए। अच्छा। और कॉन्वोकेशन कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए बोला है कि कॉलेज इन्फॉर्म करेगा। हम्म। ये जब सब कुछ मतलब कोविड वाला सब कुछ जब खत्म हो जाएगा ना, पेंडेमिक। अच्छा अच्छा। यस सर। लास्ट ईयर, इस ईयर के 2 ईयर नहीं, 20 और 21 बैच का पेंडिंग। अच्छा जी। चलिए ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना, डिजाइन पैटर्न को। यस सर। यस सर। तो चलिए, अभी तक हम लोग को पता चला है कि 3 टाइप का डिजाइन पैटर्न होता है। ठीक है, क्रिएशनल है, यस सर। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल है, यस सर। और तीसरा क्या था, बिहेवियरल। ठीक है, तो यस सर। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है चीजें। और देखिए अब मतलब अलग लेवल का इंजीनियर्स होता है, उसको अलग लेवल का ये रहता है, मतलब जरूरत पड़ता है। ठीक है, मोस्टली जैसे यहाँ पे देखिए दिया भी है ना कि क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स एब्स्ट्रैक्ट द इंस्टांशिएशन प्रोसेस, है ना। ठीक है, तो इंस्टांशिएशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है इसके मदद से, है ना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ओके द सर। टाइम जो सबसे नीचे लेवल का इंजीनियर्स होता है, या एवरीबडी यू कैन से, चाहे नीचे हो ऊपर, उससे मतलब नहीं है, एवरीबडी विल बी इन्वॉल्व विद क्रिएशनल पैटर्न्स, है ना। ठीक है, हर कोई इन्वॉल्व होगा इसके साथ में, तो इसीलिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है चीजें, है ना। ठीक है, यस सर। तो एक मिनट थोड़ा सा बड़ा करता है, चलिए। सर ये जो सर क्रिएशनल स्ट्रक्चर बिहेवियर लिखे हैं सर, ये हाँ मतलब 3 लेवल है, या फिर मतलब वो जो 15 या 18 मतलब हाँ, उसी डिजाइन उसी को पैटर्न है उसी को उसमें है। डिवाइड किया, हाँ, उसी को अलग अलग कैटेगरीज बनाया गया, उसी में है, मतलब इसका वो है, मतलब कैटेगरीज है उसका। ठीक है, वो जो अच्छा था ना, और अराउंड 23 यस बोला सर। गया ना, तो अराउंड 23 जो यस बोला सर। गया उसी का कैटेगरीज है ये, तो उसमें से कुछ आएगा क्रिएशनल में, जिसका कैटलॉग ऊपर था, तो उसको मैंने अभी स्किप किया हुआ यस है। ठीक है, जाके हम देख सकते हैं यस चाहने से यस। उसको भी। ये चलिए एक बार लिस्ट एक बार ले ही लेते हैं इसको, तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, जैसे शुरू में ही ना ये कैटलॉग दे दिया था यहाँ पे, देखिए ना। ठीक है, तो ये यस क्रिएशनल पैटर्न्स के अंदर में ये सब आता है, तो गिनती भी कर लेते हैं हम लोग। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बिल्डर, फैक्ट्री मेथड, प्रोटोटाइप, सिंगलटन, है ना, कितना है, 1 2 3 4 5, है ना। सर। तो ये 5। 5 जो इसके अंदर में आ गया। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रक्चरल पैटर्न आ रहा है, जहाँ पे एडेप्टर, ब्रिज, कंपोजिट, है ना। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आते इनसाइड है। ठीक है, तो 7 5 12 हो गया। उसके अंदर ये सब बिहेवियरल में है, देखिए ना। ठीक है, तो एक दो यस सर। तीन चार पाँच 6 7 8 9 10, है ना। ठीक है, 11, तो टोटल 23, है ना। तो इसमें बिहेवियरल में सबसे ज्यादा है 11, देन यू हैव 7 इन स्ट्रक्चरल, और 5 है इसके अंदर में। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन आप देखिएगा ये सब ज्यादा इस्तेमाल होता है एक्चुअली में। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, एंड एवरी नाउ एंड देन हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए कहीं ना कहीं ये ज्यादा कॉमन है, फिर ये सब के बारे में कम सुनने को मिलता है हम लोग को, ये अडेप्टर, ब्रिज, कंपोजिट। ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे लेवल भी इंक्रीज होता है एक्चुअली में, मतलब आप थोड़ा सा मतलब सीनियर लेवल पे आप काम करेंगे। ठीक है, बट शुरू से अगर सबका आइडिया हो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग को आइडिया हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो शुरू में ये बुक का मतलब डिजाइन अच्छा है कि शुरू में ही इसका एक कैटलॉग दे दिया, एक लिस्ट दे दिया है ना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ ये वाला क्रिएशनल से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे पहले। ठीक है, कि और इसमें से भी एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे।
तो आया समझ में ये ना कि देर आर 23 डिजाइन पैटर्न्स, जिसको 3 कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला वाला क्रिएशनल, तो जिसका मीनिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मीनिंग हम नीचे जाके देखेंगे कि वाई इसको क्रिएशनल बुलाया गया है, ठीक है, क्यों इसको स्ट्रक्चरल बुलाया गया है और क्यों इसको बिहेवियर बुलाया गया है ना, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक इट वाज ऑन पेज नंबर 87 में था शायद, ठीक है। तो 87 में तो ये है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जहाँ पे क्रिएशनल के बारे में पहले दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। ये देखिए क्रिएशनल पैटर्न्स है ना। तो फर्स्ट ऑफ द मतलब पहला जो है वो इसके अंदर, इससे पहले जो 2 चैप्टर उसमें बताया गया क्यों डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे, ये सब चीजें, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर जाके और उस पे हम लोग काम करेंगे। तो देखिए असल में डिजाइन पैटर्न क्या करता है, हमारा लाइफ आसान बनाता है, ठीक है। जैसे पहले लाइन वहां पे लिखा होता है ना बुक में कि ये ओपी का जो एप्लीकेशन होता है वो बनाना सिंपल नहीं होता है, ठीक है। ओपी एप्लीकेशंस आर नॉट सिंपल टू क्रिएट। तो इसलिए क्या किया गया है कि कुछ डिजाइन पैटर्न्स ऑलरेडी हमको बना के दे दिया गया कि चीजें आसान हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको देखते जाते हैं, हम लोग पढ़ते जाते हैं कि क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स एब्स्ट्रैक्ट द इंस्टांशिएशन प्रोसेस। रिमेंबर ये शब्द इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस को क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट बना देता है, ठीक है ना। Now they help make a system independent of how objects are created, composed and represented, ठीक है। देखिए नॉर्मली हमको ओपी सिखाया जाता है तो बोला जाता है कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, हम लोग क्लास का नाम यूज करते हैं, ठीक है। तो yes sir. CLASS क्लास नेम, और उसके बाद में जो भी हमारा रेफरेंस का नाम होता है, तो रेफरेंस नेम स्मॉल लिखते हैं, रेफरेंस नेम इज इक्वल टू न्यू। अब आप इसको क्लास नेम बुलाइए, कंस्ट्रक्टर का नाम बुलाइए, ठीक है, बोथ आर सेम है ना। तो क्लास नेम और उसके अंदर ब्रैकेट Yes के sir. अंदर में अगर कुछ आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करना है अगर, तो ये दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है ना। हम लोग मतलब ऑब्जेक्ट का इंस्टांस इस तरह से क्रिएट करते हैं, वी इंस्टांशिएट, ठीक है। तो OBJCT ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएशन काम इस तरह से होता है, ठीक है। तो बट यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का इंस्टांशिएशन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है, उसको छुपा दिया जाए एक्चुअली में ना, ठीक है। लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, इफ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट अगेन जो हमने देखा था वहां पे जावा केस में, तो हमने लिखा था कनेक्शन कौन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट, है ना, गेट कनेक्शन, और उसके बाद में कुछ हमने यहाँ पे एंड सो ऑन ऐसे कर कुछ हमने मेंशन कर दिया था अंदर में ना, ठीक है। अब देखिए ये लाइन को देख के आप बता सकते हैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। Oh सर, नहीं सर अभी है ना। क्लियर नहीं हो रहा है. तो इसको देख के तो हम लोग बता ही नहीं सकते कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो एक्चुअली उस दिन हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया था, तो जो जो जनरली जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सी जैसे मान लीजिए अगर हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं नॉर्मली, है ना, वी डोंट ट्राई टू ओपन इट एंड सी इट, है ना, कि अंदर में क्या चीज है इसको देखते हैं हम लोग, नॉर्मली नहीं देखते हैं। 1 साल तक तो मेरे ख्याल से उसको टच भी नहीं करते कि वारंटी है, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ उसके बाद में Yes कोई sir. कोई होगा खोल के देखता होगा, बट आइडिया नहीं मिलता होगा अंदर में क्या है नहीं है, ठीक है। जब तक आपको कंपोनेंट्स का आइडिया नहीं होता है ना, पता चलेगा कि अंदर में क्या चीज है नहीं है या जो भी है ना। तो मोबाइल फोन हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड, मतलब उसका जितना फीचर्स है सामने दे दिया गया है आपको, ठीक है। आजकल तो ऐसा हो गया कि हम लोग बैटरी भी नहीं बदल सकते अपने से, है ना, मतलब इट इज Yes sir. इनसाइड, ठीक है। ऐसे करके लगाया गया कि बैटरी भी आसानी से अब हम लोग खोल के बदल नहीं सकते अपना, है ना, ठीक है। तो ये बट इन केस ऑफ ओल्डर फोन्स क्या होता था, आप एकदम आराम से बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं खुद से, है ना, ठीक है। तो बट अब ऐसा नहीं है, अब मतलब बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए भी आप सर्विस सेंटर में लेके जाइए तो होगा, है ना। तो दैट इज व्हाट, तो मतलब एक हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होते जा रहा है हमारा फोन में भी आ गया है, और हम कोशिश भी नहीं करते हैं वो एब्स्ट्रैक्शन को तोड़ के अंदर तक जाने का, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, ठीक है। देखिए अब हर कोई अलग अलग लेवल पे काम करता है ना, जो जिस लेवल पे काम करता है वहीं पे कंसंट्रेट करे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे पहले क्या था ना, आई वाज इंटरेस्टेड, वेरी मच इंटरेस्टेड इन हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग आल्सो। जब हार्डवेयर का भी किसी का कोई खराब होता था, मैं मुझे अच्छा लगता था। तो तब टाइम भी होता था एक्चुअली में, तब टाइम भी होता था, मैं थोड़ा सा हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग कर लेता था, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रबल शूटिंग, है ना।
लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ ये सब से दूर रहने का। अगर कोई स्टूडेंट बोलता भी है ठीक है कि सर मेरा हार्डवेयर में ये प्रॉब्लम, तो मैं बोलता हूँ कि देखो कोई मिस्त्री को दिखा लो, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये सब में क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है सबसे पहले, है ना, ठीक है। और कोई अगर उसी तरह का आदमी जो रोज उस तरह का काम करता है, अगर उसके हाथ में जाएगा तो ज्यादा सेफ भी रहेगा एक्चुअली में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कम होगा, और क्या पता उसके पास में पहले से रेजोल्यूशन होगा, उसके पास पहले से मतलब। अब जैसे एक स्टूडेंट है हमारा, विक्रम नाम है, तो वो बहुत पहले आप लोग से भी पहले शायद बीसीए किया था, ठीक है, बट ही कुड नॉट गो फॉर एमसीए, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह था, बिकॉज उस समय में भी कमाता था। वहाँ बैरिया में एक इंस्टीट्यूट था, ये डीसीए वगैरह सिखाता था ये लोग, व्हाट वाज द नेम, सॉफ्ट कैंपस शायद, है ना। तो वो सॉफ्ट कैंपस में भी काफी दिन काम किया लड़का। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बीसीए कंप्लीट हुआ तो उसका हार्डवेयर में अच्छा हाथ था। इनफैक्ट वो प्रभात खबर तक का कंप्यूटर वगैरह रिपेयर करता था जाके वहाँ पे ना, ऐसा बहुत जगह था जहाँ पे उसका जान पहचान हो गया, तो वहाँ जा जाके वो कंप्यूटर्स वगैरह रिपेयर करता था। तो शुरू में तो डेस्कटॉप ही रिपेयर करता था, डेस्कटॉप रिपेयर करना तो आसान होता था। तो फिर बाद में क्या हुआ, बाद में वो हल्का फुल्का लैपटॉप का भी रिपेयर करना चालू कर दिया। लेकिन अच्छा से सीखने के लिए वो पहले तो जाना चाह रहा था, दिल्ली जाना चाह रहा था, ठीक है, बट वहां नहीं गया। ही वेंट टू पटना। पटना में एक एके इन्फोटेक या ऐसा करके कोई था, वहां पे जाके वो एक चिप लेवल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। मतलब तो ये चिप लेवल क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका मदरबोर्ड में कुछ गड़बड़ी है, तो आप वहां से आईसी खोल के दूसरा आईसी भी लगा सकते हैं, ठीक है, उतना नॉलेज हो जाएगा आपको, है ना, कि कौन सा आईसी खराब है, उसको बदल के आप क्या कर सकते हैं, नया आईसी लगा सकते हैं, और नॉर्मली मिलता है शायद ये सब, है ना। तो अभी देखिएगा, अभी बहुत लोग हैं ऐसा अपना सिटी में भी, है ना, जैसे कल्याणी पे चले जाएगा तो कोई कोई है वहां पे ऐसा, मतलब इंजीनियरिंग बोलेंगे वो लोगों को भी, तो जो क्या कर सकता है, मदरबोर्ड को आपका रिपेयर कर सकता है, ठीक है। तो अभी जैसे ये लड़का भी, विक्रम भी कर लेता है मदरबोर्ड वगैरह रिपेयर। तो अभी हाल ही में एक मेरा और एक स्टूडेंट है, उसका लैपटॉप का चार्जिंग पोर्ट पोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया था, मतलब एडेप्टर वाज फाइन, हमने टेस्ट कर लिया था, लेकिन वो चार्ज नहीं हो रहा था, तो चार्जिंग पोर्ट में कोई फॉल्ट था। तो उसके पास लेके गया, ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं हुआ, वो पोर्ट को बदल दिया या कुछ कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में वो सही हो गया, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं तो नहीं जाता इस सब चीज में ना, ठीक है, ये सब मैं भीतर तक जाने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज एवरी डे आई एम नॉट डूइंग इट, मेरा रोल अलग हो गया, ठीक है। तो मेरा रोल हो गया कॉन्सेप्ट समझाने का, अभी ये कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने का, एंड मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये सब चीज में काम करने का हो गया, है ना, ठीक है। तो ये सब में काम करने का हो गया हमारा रोल। तो चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कीजिए या पढ़ाइए ये सब चीज को, ठीक है, दैट इज माय रोल, है ना। तो जब तक मतलब जब तक रिक्वेस्ट इसके आसपास रहता है तो ही मैं एंटरटेन करता हूँ, इसके बाहर जैसे रिक्वेस्ट होता है तो मैं ज्यादा एंटरटेन नहीं करता हूँ अभी, है ना, ठीक है, बिकॉज झमेला है, और मतलब मेरे लिए रोज रोज ये सब चीज तो आता नहीं है, ठीक है। तो लाइक दैट। तो सिमिलरली एनीथिंग एनीथिंग राइट नाउ, है ना, ठीक है, अभी हमारे पास नॉर्मली एब्स्ट्रैक्शन के रूप में ही आता है, और हम लोग को जितना बताया जाता है कि इतना यूज करना है, बस उतना यूज करते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जाते, ठीक है। तो सेम थिंग हियर ऑल्सो, ठीक है, कि दिस मेथड हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड, ठीक है। और आपको कोई जरूरत नहीं जानने का, जैसे माई सिक्वल के साथ अगर आपको कनेक्टिविटी करना है तो बस आपको कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देना है यहाँ पे माई सिक्वल का, ठीक है। इफ यू वांट टू डू इट विद ऑरेकल, ऑरेकल का कनेक्शन स्ट्रिंग आप डाल दीजिए, ठीक है। आपको कंसर्न होने का जरूरत नहीं कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्टेड है, रिमेंबर, ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्टेड। तो आप भी ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली स्पेशली अगर क्या होता है आपका प्रोग्राम में, ठीक है, मतलब एक तरह का बहुत सारा क्लासेस है, और सिचुएशन के साथ मतलब सिचुएशन के हिसाब से आपको इन क्लासेस को सेलेक्ट करना पड़ता है ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एग्जांपल इसमें शेप वाला ही, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक शेप क्लास भी है, एंड वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो शेप क्लास नहीं है, शेप को नॉर्मली इंटरफेस की तरह बोला जाता है यूज करने के लिए, ना, ठीक है, यहाँ पे। एंड यू हैव मेनी काइंड ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो आपके पास में क्लास है सर्कल का भी, ठीक है, आपके पास में क्लास है रेक्टेंगल का भी। अब हमको क्या चाहिए, हमको एक सेटअप चाहिए, ठीक है, हमको एक सेटअप चाहिए कि कुछ ऐसा हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो कि TRANGL ट्राइंगल, कि हम जब, ठीक है, ये इस टाइप का, मतलब मान लीजिए हमको सर्कल का एरिया निकालना है या रेक्टेंगल का या ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमको एक्सप्लिसिटली इनका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है। हम क्या करें, हम शेप का इस्तेमाल करें, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम इस तरह से कुछ करें, ठीक है, कि यहाँ पे SHAP शेप S इज इक्वल टू, ठीक है, मे बी किसी तरह से, ठीक है, कोई दूसरा क्लास करके यूज करके या थ्रू समथिंग, ठीक है, क्योंकि देखिए ये इंटरफेस है, इंटरफेस में कोई ना कोई क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे ही मैंने बना दिया SHAP शेप फैक्ट्री करके बना दिया ऐसे फिलहाल, बिकॉज यही वो हमारा फैक्ट्री क्लास होगा, ठीक है। तो शेप फैक्ट्री डॉट, ठीक है, और उसके बाद में मान लीजिए हमने एरिया के लिए वो दे दिया, ठीक है, कि ARE एरिया, और फिर कुछ पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है।
ना बेस्ड ऑन द पैरामीटर क्या करेगा ये, या तो सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा या रेक्टेंगल का या ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो हम लोग को नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि ये किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ला रहा है, हमको सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देना है, ठीक है, कि इसका करना है, कि ऐसा टाइप का मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये अपने आप क्या करेगा, अंदर अंदर जाके जिस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लेके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, हो सकता है कल को, ठीक है, हो सकता है कल को कि जो कंपनी ने ये क्लास बना के दिया, ठीक है, उसने क्या किया, उसने सर्कल 2 नाम से क्लास कर दिया, बना दिया है ना, ठीक है, सर्कल को चेंज कर दिया सर्कल 2 नाम से, ठीक है। तो अगर अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग ये फैक्ट्री मेथड यूज नहीं कर रहे, ठीक है, अब मैंने प्रोग्राम बनाया जहाँ पे सर्कल के नाम से बना है, अब ड्यू टू सम रीजन सर्कल वाला जो क्लास है वो डेप्रिकेट हो गया, इसके जगह में सर्कल 2 आ चुका है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो होगा क्या, हमको पूरा प्रोग्राम फिर से अपना से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, जाके ना पूरा पूरा प्रोग्राम अपना चेंज करना पड़ेगा, उस जहां जहां सर्कल था वहां पर सर्कल 2 लगाना पड़ेगा। बट इफ दिस मेथड इज यूज, है ना, अगर आप ऐसा करके कुछ यूज करते हैं तो वो अंदर अंदर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, वो अंदर अंदर रिप्लेसमेंट हो जाएगा और हमको कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये सब बेनिफिट मिलता है अगर हम ये यूज करें तो, है ना, फैक्ट्री मेथड यूज करें तो खैर और अंदर जाएंगे तो और भी टाइप का मतलब सिचुएशंस मिलेगा, तो और अच्छा से हमको समझने के लिए मिलेगा, है ना। तो अभी थियोरेटिकली समझते हैं, ऐसे नीचे कुछ प्रोग्राम्स भी दिया हुआ है, तो विल ट्राई टू सी प्रोग्राम्स आल्सो, है ना। तो एक बार देख लेते हैं इसको जो लिखा हुआ है। तो अगेन क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न एब्स्ट्रैक्ट द इंस्टांशिएशन प्रोसेस, है ना, तो वही ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। आपको पता नहीं होता किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, फिर भी आपका काम हो जाता है ना, फिर भी आपका काम हो जाता है। They help make the system independent of how the object are created, composed and represented, remember, है ना, ठीक है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं बिल्कुल, ठीक है। अभी आप जाके ना एक सर्वे कर लीजिए, ठीक है। हालांकि क्या होता है हम लोग को मौका ही नहीं मिलता है सब चीज करने का, तो अदरवाइज जैसे अभी भी अब पता नहीं आप अपने फ्रेंड से ऐसा बात कर सकते कि नहीं कर सकते, सब चीजें, ठीक है। बट अदरवाइज ये लाइन किसी को दिखा के अगर आता है सबको, ठीक है, ये लाइन इवन टीचर्स को ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। बिकॉज आई नो ये आजकल के जमाने में एक्चुअली, ठीक है, सारा टीचर्स मतलब वो नहीं होता, मतलब ये चाह के भी क्या होता है कि मतलब ये टीचिंग प्रोफेसर के साथ में जस्टिस नहीं कर पाता है, ठीक है। बहुत लोगों का जिम्मेदारी है इधर उधर, ठीक है, मतलब कमाना ही है एक्चुअली में, ठीक है, तो दे विल फोकस ऑन अर्निंग एक्चुअली, ठीक है। और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसका कारण से क्या होता है कि जैसे अगर आप पूछिएगा किसी को भी ना इस पूरा इसके बारे में, ठीक है ना, तो सम टीचर्स, नॉट ऑल, ठीक है, बाकी को तो पता ही होगा, ठीक है, बट सम टीचर्स विल नॉट बी एबल टू टेल यू प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है, कि यहाँ क्या हो रहा है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, बिकॉज उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने बुक को ही फॉलो किया, ठीक है। खास करके बिहार जैसे जगह में तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि लोग सिर्फ बुक फॉलो करते हैं हमारे डिसिप्लिन में, ठीक है, दे ओनली फॉलो बुक। तो इसलिए अंदर का चीजें क्या होता है, अंदर का चीजें ठीक से मालूम नहीं हो पाता है वो लोग को, है ना, ठीक है। तो दे आर फ्यू जिन्होंने अंदर तक काम भी किया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, उन्होंने बुक फॉलो किया हुआ है, तो उनको अंदर का चीजें नहीं पता है, ठीक है, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है कि मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे क्रिएट करना है, क्या है उनके अंदर में, ठीक है, वो हमको पता ही नहीं है, सिंपली क्रिएट हो जाएगा हमारा, ठीक है। Now, class creational pattern uses, ठीक है, inheritance to vary the class that's instantiated. Now, whereas an object creational pattern, ठीक है, will delegate instantiation to another object, देखिए ना, ठीक है। तो खैर ये तो अलग चीज हो गया, ये अभी हम स्किप करते हैं क्लास क्रिएशनल का, ठीक है। या जैसे इस पे भी हम आ सकते हैं, जैसे जब हम इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये जो बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंटरफेस में क्या होता है कि मतलब थ्रू इंटरफेस, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप अलग अलग क्लास का बिहेवियर को या अलग अलग क्लास का कंपोजिशन को, ठीक है, आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो वो क्लास के मतलब के लिए बोला जा रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, हम दूसरे ऑब्जेक्ट को ये राइट दे देते हैं, ठीक है, कि आप मेरा ये बना के दीजिए, आप मेरा मतलब ये क्रिएट करके दीजिए, ठीक है। जैसा किया जैसे यहाँ पे देखिए हमने दूसरे क्लास को पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि ये क्लास क्या करेगा, हमको किसी और क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, इट रिटर्न, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर में डाल रहे हैं, उसको है कौन के अंदर में डाल रहे हैं, ठीक है। Now, creational patterns become important as system evolve to depend more on object composition than class inheritance. As that happens, emphasis shifts away, okay, from hard coding a fixed set of behaviors towards defining a smaller set of fundamental behaviors that can be composed to any number of more complex one. Okay, thus creating objects with particular behavior requires more than simply instantiating a class, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है और थोड़ा सा मतलब फ्यूचरिस्टिक टाइप से सोचा जा रहा है, ठीक है। अगेन वो कपलिंग वाला बात आ जाता है यहाँ पे, और हार्ड कोडिंग, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो कपलिंग हमने पहले ही बात किया कि दो अलग अलग पार्ट्स का जुड़ाव है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई क्लास बना रहे हैं, ठीक है, तो एनी क्लास, ठीक है, क्लास ए हम बना रहे हैं, और इसके किसी मेथड में हमने क्या किया कि क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे। तो देखिए दिस इज ऑल्सो कपलिंग, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कपलिंग है ना, ठीक है। अभी ये किस तरह कपलिंग है, ये एक तरह का यू कैन से इट्स अ टाइट कपलिंग है ना, ठीक है। तो टाइट कपलिंग मतलब देखिए हमने बी का ऑब्जेक्ट के साथ में इसको जोड़ दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर कल को मैं इस क्लास को चेंज करता हूँ, या मुझे दो वर्जन रखना है क्लास का, ठीक है, मुझे पुराना बी भी अभी कुछ दिन तक रखना है, देखिए इवन जावा ऑल्सो, ठीक है, हमने देखा है अभी कि हाँ एक मैं थ्रेड का क्लास ले रहा था रिसेंटली है ना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें एक मेथड का नाम आ रहा था जो हम लोग एकदम आराम से सिखाते थे, समझाते थे, ठीक है। देयर वाज मेथड कॉल्ड सस्पेंड, ठीक है, और रेज्यूम है ना, दो मेथड था। तो अभी आप देखिएगा थ्रेड में अगर हम जाते हैं, थ्रेड क्लास इन जावा या रनेबल इंटरफेस इन जावा, दोनों में से आप किसी को आप देख सकते हैं। तो नॉट नाउ बहुत पहले से ही, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेथड है जिनको डिप्रिकेट कर दिया गया, जैसे ये देखिए ना, दिस मेथड कॉल्ड डिस्ट्रॉय, इट हैज ऑलरेडी बीन डिप्रिकेटेड, देखिए ना, ठीक है। और भी है, ठीक है, ये देखिए ना, स्टॉप को डिप्रिकेट कर दिया गया, देखिए, ठीक है ना। तो सस्पेंड अभी जैसे मैंने बोला ना, इसको भी डिप्रिकेट कर दिया गया, देखिए, ठीक है, रीजन भी दिया गया है। और ये रिमूव भी हो जाएगा, ये भी बोला हुआ है, ठीक है ना, मार्क फॉर रिमूवल करके भी दिया हुआ था कि ये वाला जो है डिप्रिकेट हो गया और बहुत सून रिमूव कर दिया जाएगा। बट ये स्टोरी बहुत पुराना है, ये डिप्रिकेट हुआ था काफी पहले एक्चुअली में, ठीक है, 1.7 मतलब बहुत पहले ही डिप्रिकेट हो गया था आई थिंक। तो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं 1.7 को, ठीक है। और ये जो फीचर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी या देख रहे हैं मल्टी थ्रेडेड, ठीक है, इट हैज बीन इन जावा सिंस वर्जन 1.0, ठीक है, शुरू से ये जावा में ये। तो अब जाके क्या हुआ कि इसका कुछ मेथड्स को हटाया जा रहा है, ठीक है। डिप्रिकेट इनफैक्ट बहुत पहले जावा 7 में मान लीजिए अगर डिप्रिकेट किया होगा तो डिप्रिकेट बहुत पहले कर दिया गया इसको, है ना। अब 7 के बाद 8 9 10 11 सब आ चुका है, ठीक है, 15 तक आ चुका है। अब जब 15 या 14 में मैं जब कंपाइल करता प्रोग्राम को तो लिखता है कि डिप्रिकेटेड एंड इट इज मार्क्ड फॉर रिमूवल, ठीक है। हो सकता है कि आगे का वर्जन में इसको रिमूव कर दिया जाएगा, तो इसको स्ट्रिक्टली बोलता है कि यूज नहीं करने के लिए, ना, ठीक है। बट अभी भी बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के इसको रखा गया है, ठीक है, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी के लिए इसको रखा गया। तो सिमिलरली मान लीजिए आपने क्लास बी जो बनाया है, अभी कुछ दिन के लिए आप इसको रखना चाहते हैं, ठीक है, इसको अभी नहीं हटाना चाहते हैं, बट इसका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको आके फिर से यहीं पे चेंज करना पड़ेगा, जहां जहां आपने इसको यूज किया हुआ था यहीं पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बट अगर यस सर। हम एक फैक्ट्री पैटर्न का इस्तेमाल करें ना, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर अंदर में ही चीजें चेंज हो सकता है, ठीक है। हमको पता भी नहीं चलेगा, हमारे फैक्ट्री के अंदर ही क्या होगा, चीजें चेंज हो जाएगा, ठीक है, दैट कैन बी डन, है ना। तो चलिए, नाउ देयर आर टू रिकरिंग थीम्स इन दिस पैटर्न्स, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट दे ऑल एनकैप्सुलेट नॉलेज अबाउट विच कॉन्क्रीट क्लासेस, अब यहाँ पे ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, कॉन्क्रीट क्लासेस the system uses. Second, they hide how instances of these classes, ठीक है, are created and put together, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो जब आप फैक्ट्री बनाते हैं तो फैक्ट्री बनाते समय क्या करना पड़ता है कि आपको बताना पड़ता है कि कौन कौन सा क्लास उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी, ठीक है, उनको सिर्फ ये करना, रिवाइज करना है एक बार। तो दो टाइप के क्लासेस के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, और दूसरा कॉन्क्रीट है। तो जैसे बुक्स में आप देखिएगा टर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया, कॉन्क्रीट का, एब्स्ट्रैक्ट तो यूज किया गया है बट कॉन्क्रीट क्लास का इस्तेमाल नहीं किया गया बुक्स में, ठीक है। तो बाद में जब ये डिबेट में मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लगा इस टॉपिक, ठीक है, तब क्या हुआ कि ये नाम भी यूज किया जाने लगा क्लासेस के लिए ना, कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है। तो कॉन्क्रीट क्लास मतलब जो कि फुल्ली डिफाइंड क्लास है, ठीक है, फुल्ली डिफाइंड क्लास जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप देखिएगा जितना क्लास बनाएंगे उसमें जो मेथड आप बनाते हैं उसको भी पूरा डिफाइन करते हैं अच्छा से, ठीक है ना। वेरिएबल्स भी रख सकते हैं आप, कांस्टेंट भी रख सकते हैं। तो ऐसा क्लास को हम लोग बोलते हैं फुल्ली डिफाइंड क्लास, है ना। तो फुल्ली डिफाइंड क्लास इज कॉल्ड अ कॉन्क्रीट क्लास, रिमेंबर, ठीक है। एंड ठीक है, अ पार्शियली डिफाइंड क्लास, ठीक है, या नॉट एट ऑल डिफाइंड क्लास से बोल सकते हैं, ठीक है ना।
PRTI पार्टिशियल पार्शियली PRTIA ले लो, पार्शियल डिफाइंड क्लास। तो इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बुलाते हैं, ठीक है। मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में मेथड का बॉडी बनाइए मत बनाइए, ठीक है, दोनों में से एक काम हो सकता है, ठीक है। बना भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी बना सकते वहां पे, है ना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो अब क्योंकि देखिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास फुल्ली डिफाइंड क्लास नहीं होता, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, देखिएगा ना, ठीक है। यू कैनॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो लिखा जाता है, बोला जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, है ना। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टांस नहीं क्रिएट कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, है ना, ठीक है। तो जो नॉर्मली हम क्लासेस बनाते हैं दोज आर कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है। और जो क्लासेस, ठीक है, हम लोग मतलब हाफ बना के छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि उसको इनहेरिट किया जा सके कहीं पे, है ना। तो सच क्लासेस आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इंटरफेस इज आल्सो अ स्पेशल केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली, है ना, ठीक है। जो इंटरफेसेस हम लोग बनाते हैं वो भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसमें एक भी मेथड का ये नहीं होता है, डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। अब यस देखिए सर। और दो टर्म है जो फ्लोट करता है, हो सकता है इस बुक में नहीं आएगा, ठीक है, बट जब मैंने जॉन आउटस्टर हॉट को पढ़ा, ठीक है, तो वहां पे ये इस चीज के बारे में वो जिक्र करते हैं, ठीक है। अब देखिए आई रिमेम्बर उस दिन शायद हमने ये वाला डिस्कस किया था ना, वो जो रोड मैप था यस सर, इसका फ्रंट एंड बैक एंड का। फ्रंट एंड बैक एंड का, है ना। तो वहां पे आप देखिएगा तो जैसे सिर्फ देखिए सिर्फ ये डिजाइन पैटर्न नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि इसको तो बोला है कि आप कभी भी पढ़ सकते हैं, इसको थियोरेटिकल जैसा लेके चला है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, कि एनी टाइम यू कैन रीड इट। बट रिकमेंडेशन में ये सबको दे रहा है ज्यादा, सॉलिड केस, ठीक है, याग्नि और इसको, है ना, ठीक है, ड्राई, इसको यस ज्यादातर रिकमेंडेशन दे रहा है, ठीक है। और सबसे टॉप में सॉलिड को रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको बोल रहा है पढ़ो, ठीक है, मतलब एनी टाइम यू कैन रीड इट, मतलब थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड है और उसको समझ के इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, ठीक है, सब चीज को, है ना। तो गॉफ का डिजाइन पैटर्न सबसे टॉप में रखा हुआ है, सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। देन देयर इज डोमेन ड्रिवन डिजाइन, देन देयर इज टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, है ना, ठीक है। तो ये सब जनरल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। उस तरह से ये सब ज्यादा इस्तेमाल होता है, सॉलिड, ठीक है, केस और ये सब चीज ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, ठीक है। तो देयर इज मोर देन वन डिजाइन पैटर्न, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हैं, तो एक से ज्यादा है, ठीक है, ये सब। तो सब पे धीरे धीरे ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी ये सब नहीं, मैं जब जॉन ऑक्सफोर्ड को सुन रहा था तो वहां पे उन्होंने दो और इसका क्लासेस का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। एक को बुलाया उन्होंने शैलो, और दूसरे को बुलाया उन्होंने डीप, ठीक है। तो ये शैलो क्लासेस क्या होता है, दे आर दे बॉडीज आर स्मॉल एक्चुअली, ठीक है। ये ऐसा क्लास होता है जो छोटा क्लास होता है, ठीक है ना। तो कोई कोई ऑथर है वो बोलता है कि आप छोटा क्लासेस बनाइए, शैलो क्लासेस बनाइए, ठीक है। जैसे अभी जो पैटर्न्स हम डिस्कस करें क्रिएशनल में, वहां पे भी आप देखिएगा तो थोड़ा सा इसी के तरफ में, मतलब स्मॉल क्लासेस, ठीक है, जिसमें ज्यादा कोड ऑफ लाइंस नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है, कम कोड लिखा होना चाहिए, ऐसे यूज करने के लिए बोला जा रहा है। एंड डीप क्लासेस का मतलब होता है जो बड़ा क्लासेस होगा, सर। बिग क्लासेस। सर जैसे हम्म सोलो क्लास बोले कि मतलब स्मॉल होना चाहिए उसके अंदर बिल्कुल का बिल्कुल, लाइन। हाँ। सर सर इनलाइन क्लासेस में तो सब कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है जहाँ पे बस 102 या 5 लाइन लिखा रहता है। हाँ तो वो लेकिन अलग चीज हो गया, मतलब यहाँ पे उतना छोटा भी नहीं बनाना है हम लोग को, ठीक है। वी डोंट हैव टू क्रिएट वेरी स्मॉल आल्सो, ठीक है। जैसे 10 15 20 25 लाइन का हो सकता है, ठीक है। बट कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना शैलो होना चाहिए, उतना छोटा होना चाहिए ना, ठीक है। तो यस सर। और आप पैरेलली, जैसे मान लीजिए एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल, जैसे अभी ये सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड का एस क्या है, जैसे जो हमारा सॉलिड प्रिंसिपल है SOLID, है ना, जो इसका अंकल बॉब का सुझाया हुआ है। तो सॉलिड में क्या होता है, एस जो है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मतलब, ठीक है, ये इसका ना, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इसे रफली कहीं से एक निकाल के हम लोग देखते हैं इसको। तो बस मैं सॉलिड अभी ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही देखूंगा। सॉलिड फुल फॉर्म में भी अगर जाइएगा ना तो ये एक अच्छा रिसोर्स है, डिजिटल ओशन भी है ना, ठीक है, इसका क्लाउड वगैरह भी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, है ना, सॉलिड। तो इनके हिसाब से रॉबर्ट सी मार्टिन ने बोला है कि सबसे पहला 5 प्रिंसिपल ये होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो देखिए S स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है।
और उसके बाद में ओ से हो गया ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल से हो गया लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई इज इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड डी इज डिपेंडेंसी इन्वर्शन। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा सा ही है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या बोला है कि क्लास शुड हैव वन एंड ओनली वन रीजन टू चेंज, ठीक है, मींस दैट अ क्लास शुड हैव ओनली वन जॉब, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो एक जॉब के लिए क्लास बनाइए, जैसे दूसरा जॉब आता है वहां पे तो उसके लिए आप क्लास चेंज कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए है ना कि आई हैव टू मेक अ क्लास जहां पे मुझे क्या करना है, मुझे ये डेटा को ये करने के लिए मतलब एनकैप्सुलेट करके कैप्चर करना है मुझे कहीं से, है ना, ठीक है। तो कैप्चर करने के बाद मैं एक्सएमएल में भी दे सकता हूँ, और कैप्चर करने के बाद में मैं जेसॉन में भी दे सकता हूँ, कैप्चर करने के बाद में मैं सीएसवी फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ, मान लीजिए ना। तो मेरे पास 3-4 फॉर्मेट का ऑप्शन है। तो अभी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है आपको कि फॉर दीज 3 फंक्शंस यू मेक 3 क्लासेस, ठीक है, कि आप इतना सारा फंक्शन को एक जगह मत जोड़िए एक्चुअली, ठीक है ना। तो जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहने से ये बहुत कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है, इजीली वी कैन मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स। Yes, sir. तो बट ये बोल रहा है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, ठीक है। अच्छा, उस दिन हमने वो पाइथन का वो शायद देखा था ना, जो जेन ऑफ पाइथन करके, है ना, याद है ना। Yes, sir. तो उसमें उसमें Yes, sir. दो याद है सर. पॉइंट्स बहुत अच्छा लिखा हुआ था। वहां पे 2 पॉइंट लिखा था, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बहुत सा लाइन लिखा Yes, हुआ sir. था कि जहां तक हो सके आप चीजों को सिंपल रखिए, अगर सिंपल नहीं हो पाता है तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट कॉम्प्लिकेट तो मत कीजिए उसको। कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या, तो उलझा हुआ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स Yes, sir. मींस डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्रिटिकल है, बट अगर आप समझिएगा उसको तो मतलब सुलझा हुआ है, समझ में आ जाएगा। बट कॉम्प्लिकेटेड मींस वो एकदम उलझा हुआ है, ठीक है, चीजें उलझा हुआ है, तो उस तरह से तो कभी नहीं बनाना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाता है मतलब वो बहुत बुरा प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है। अभी आपका क्लास लेने से पहले, ठीक है, एक स्टूडेंट ने वो किया था, मैसेज किया हुआ था, तो ही इज डूइंग समथिंग, मतलब उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वो एक PHP में फाइल अपलोड का वो बना रहा था, प्रोग्राम बना रहा था ना, ठीक है। तो वही बोला 10 मिनट ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उससे नहीं हो रहा था, वो लगभग 2 दिन से ट्राई कर रहा है उस चीज को, कहीं ना कहीं मिस हो जा रहा है उसका, है ना। तो उसने मुझे दिखाया प्रोग्राम, तो वहां पे उसने एरर हैंडलिंग का कोई प्रोविजन नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो वो बार बार ये चीज पूछ रहा है कि ये रन क्यों नहीं कर रहा, मैंने सारा चीज सही लिखा है बट ये रन नहीं कर रहा। बट देखिए अब उसको समझाना कितना मुश्किल हो रहा है कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि देखो अगर आपने सही लिखा होता तब तो ये रन करता था। मतलब वो हमको एक फोल्डर दिखा रहा है कि यहाँ पे अपलोड क्यों नहीं हुआ, ये फाइल आना चाहिए था, ठीक है, और वहाँ कोई एरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए एरर दिखाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब आपका ये रन कर ही रहा है, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है एक एक्सेप्शन होगा, जिस एक्सेप्शन को आप थ्रो नहीं कर रहे, ये प्रोग्राम प्री मेच्योरली हो सकता है कि बंद हो रहा होगा वहां पे ना, ठीक है। तो नाउ यू Yes, हैव sir. टू एटलीस्ट एम्प्लॉय कोई ना कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका आपको एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और वहां से आपको जाके मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई एरर है या ये प्रोग्राम ठीक ठाक रन कर रहा है ना, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम देयर, है ना, ठीक है। तो अभी भी Yes, उसको sir. समझ में नहीं आया था, तो अभी तो क्लास था, तो मैंने बोल दिया भाई अभी क्लास है, बाद में फिर हम लोग देखेंगे उसको, है ना, ठीक है। तो तब तक ट्राई करो। तो लेट्स सी व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही डजंट, ठीक है। तो अब देखिए जितना इस लेवल का स्टूडेंट्स है ना, तो वो BCA कर रहा है, वो भी उसका लास्ट सेमेस्टर है। तो जितना भी मतलब इस स्टेज का स्टूडेंट होता है, जब इनको आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलिएगा तो व्हाट हैपेंस, दे विल मेक द देयर प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, ठीक है। तो सिंपल तो होता ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज अभी फर्स्ट टाइम है तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि सिंपल कुछ करेगा ये लोग। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है, लोग का कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब इतना उलझा हुआ रहता है ना कि आप कोड देख के खुद कंफ्यूज जाएंगे, इतना दिन से आप काम कर रहे हैं लेकिन कोड देख के कंप्लीट हो जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग बहुत सारा कोड लिखा जाता है वहां पे कि सिर्फ रन कर जाए, सिर्फ रन कर जाए ना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कोड लिखते हैं वहां पे। तो यही क्या होता है, यही सबसे बड़ा गलती होता है हमारा, है ना, ठीक है। तो ये नहीं Yes, sir. करना चाहिए, हमको पैटर्न के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को लेके चलिएगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप क्लास को उतना ही बड़ा बनाइए जितना में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे वहां पे नीचे में एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। वही ये वाला एग्जांपल काफी चलता है, ये स्क्वायर, ये शेप वाला एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है और बहुत जगह इसको फिट करके एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल कंसिडर एन एप्लीकेशन दैट टेक्स अ कलेक्शन ऑफ शेप्स, वही वाला एग्जांपल, सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है, एंड कैलकुलेट्स द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द शेप्स इन द कलेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है कि यहाँ पे क्या करना है कि सबका एरिया निकालना भी और उसका टोटल भी कर देना है, ठीक है, उन एरिया का हमको क्या करना है, टोटल भी निकाल देना है ना। तो फर्स्ट क्रिएट द शेप क्लास, ठीक है, एंड हैव द कंस्ट्रक्टर सेट अप रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, है ना।
तो चलिए, तो यहाँ पे क्या किया गया है यहाँ पे, और ये जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बनाया गया पीएचपी के अंदर में, ये वेरिएबल का पैटर्न से लग रहा है पीएचपी में प्रोग्राम बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि क्लास स्क्वायर बना दिया गया और जहाँ पे लेंथ ले लिया गया है ना, ठीक है। और उसके बाद में फिर सर्कल बनाया गया जहाँ पे रेडियस लिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक एरिया कैलकुलेटर बनाया गया, देखिए ठीक है, जहाँ पे शेप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, देखिए है ना, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ कैलकुलेट नहीं किया गया, देखिए है ना, इन इन दोनों जगह में नहीं किया गया, यहाँ पे बस इनपुट का काम कर लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि ये जो है अलग सा क्लास में किया गया एरिया कैलकुलेटर, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इन दोनों का ऑब्जेक्ट लेके और फिर यहाँ पे अगर वो शेप है तो एरिया ये होगा, ठीक है। मतलब शेप अगर सर्कल है तो एरिया ऐसे करके निकलेगा, और अगर शेप हमारा देखिए पहले स्क्वायर है तो एरिया ऐसे निकलेगा, सर्कल है तो एरिया ऐसे करके निकलेगा, है ना। ये कर लिया गया। तो अब देखिए कि अगर, ठीक है, अगर ये जो फंक्शन है जो भी हमने लिखा, ठीक है, अगर ये दोनों जगह हम लोग करते थे तो क्लास हमारा ज्यादा डीप हो जाता था एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक अलग सा क्लास बना दिया, मतलब इन लोग को शैलो रखने का हमने कोशिश किया, देखिए इन दोनों क्लासेस को छोटा छोटा ही रखा है हमने, देखिए ना, ठीक है। तो यस सर। खैर छोटा हमने यहाँ पे रखा नहीं, एक्चुअली में ये छोटा हो गया है। हम तो फोकस कर रहे थे असल में सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, है ना, ठीक है। कि जैसे ये दोनों क्लासेस जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इनपुट लेने का सिर्फ, ठीक है ना। ये लोग स्क्वायर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, ओनली, है ना, ठीक है, कि ये स्क्वायर क्या है, ठीक है, और ये सर्कल क्या है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एरिया के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो एरिया के लिए अलग सा निकाला गया क्लास बनाया गया एरिया कैलकुलेटर, जिसका काम है एरिया निकाल दे वो, है ना, ठीक है। किसी भी टाइप का शेप आप दीजिए इसको, उसका क्या करेगा ये एरिया निकाल के एरिया दे देगा, है निकालेगा। ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो असल में आउटपुट इसका यस एक सर। ही आएगा, एरिया ही आएगा, देखिए ना यहाँ पे, देखिए फंक्शन आउटपुट में क्या आएगा, एरिया ही आने वाला है यहाँ पे ना, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये क्या है, ये हमारा सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है। तो इसमें आप देखिएगा मोस्ट ऑफ टाइम हमारा जो क्लासेस बनेगा वो छोटा सा क्लासेस बनेगा, शैलो क्लासेस बनेगा ज्यादातर, है, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं सब क्लास को, तो उस चक्कर में क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको सबको खाली एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है, एक ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना है, ठीक है, दैट इज वाई। तो चलिए अब आगे बढ़िएगा तो और भी है, जैसे एक आ रहा है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, है ना, ठीक है। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट और एंटिटी शुड बी सर ओपन, हाँ बोलिए बोलिए। सर सर जैसे अभी ऊपर देखे कि सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी था पार्टिकुलरली, मतलब एक एरिया को मतलब हम्म कैलकुलेट किया, फिर इनपुट हम्म लिया और फिर शेप को समझा। हम्म तो सर वहां पे मतलब वो तो सिर्फ था कि चलिए मतलब यहाँ पे 3 क्लास बना, मतलब जहाँ पे सर बड़ा मतलब फील्ड आ जाता है वहां हम्म पे तो सर नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं देगा सर, क्योंकि हमारे पास क्लासेस बहुत ज्यादा हो गए। या उससे कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी, अगर वेल डॉक्यूमेंटेड होगा सारा चीज तो हमको नहीं लगता कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं भी होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी उतना कोई खास नहीं होगा, जैसे है ना, अभी सिंपली मैं हम्म, विजुअल स्टूडियो ऐसे ओपन करता हूँ यहाँ, और अगर मान लीजिए कोई टीम में ही नॉर्मली काम होता है, तो अगर टीम में आप काम यस कर सर। रहे हैं, ठीक है, और जैसे मैं अपना ये क्लैप फोल्डर एक बार ओपन करता हूँ, तो आप देखिएगा कि अगर आपको पता है पैटर्न कि किस हिसाब से काम हो रहा है, देखिए नंबर ऑफ फाइल्स है हम बहुत ज्यादा है एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है, सो मेनी फाइल्स आर देयर, सर बट टीम में हाँ। अगर काम करवाना है सर एज ए टीम लीडर, हम्म, तो सर हमको सर वहाँ पे क्लैरिटी रहना चाहिए ना कि हमको किस पैटर्न को फॉलो करना है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टीम ठीक है, मेंबर्स के बीच। बिल्कुल। इनफैक्ट यस इनफैक्ट सर। आजकल क्या हो गया ना कि ये सब चीज, जैसे देखिए कि पहले क्या होता था, या अभी भी है ना, अभी भी जैसे आगे अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एग्जांपल एक मिला हुआ है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए ना कि आपको ये दिया है, फैक्टोरियल निकालने के लिए दिया हुआ है ना, ठीक है। तो फैक्टोरियल निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है, जैसे हम इटरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं या हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिकर्शन को, है ना। तो अभी वो क्या सिचुएशन होगा जहां पे हमको रिकर्शन यूज करना चाहिए, या वो क्या सिचुएशन होगा जहां पे हमको इटरेशन यूज करना चाहिए ना, ठीक है। तो यस अभी, सर। ठीक है, तो ये तो आजकल डेवलपर को पहले से मालूम होना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द गोल शुड बी वेरी क्लियर, ये सबको टीम में अगर मतलब अगर देखिए कोई चीज एकदम जनरल बनाना है हमको, तो उसमें कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, डेवलपर्स ऑलरेडी ट्रेन फॉर दैट, है ना। लेकिन अगर कहीं पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली एकदम वहां पे गोल्स हमको क्या करना है, एकदम क्लियर करना है। और देखिए ये भी बात किया जाता है नॉर्मली कि अननेसेसरीली हमको सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए कोई टाइप का ये यूज नहीं करना चाहिए, डिजाइन पैटर्न यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो जहां जरूरत है वहीं पे हमको डिजाइन पैटर्न यूज करना चाहिए, ठीक है, ये भी बोला गया है। कहीं कहीं पे हम लोग ओवर यूज कर देते हैं डिजाइन पैटर्न का, है ना। तो जब आप सुनिएगा ये लोग को, है ना, ये चाहे रॉबर्ट मार्टिन को यस सर। सुनिएगा या जॉन आउटस्टाउट को सुनिएगा, ठीक है, तो ये लोग बोलता है ये बात को कि अननेसेसरली हमको कोई डिजाइन पैटर्न को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे वो 23 दिया हुआ है ना, तो आप ये कोशिश मत कीजिए कि एक प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा 23 हम लोग डाल ही देंगे,
ठीक है, डोंट वो ट्राई दैट, है रिक्वायरमेंट ना। बेसिस पे होना चाहिए, हाँ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। एग्जैक्टली, है ना, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। तो जैसे अभी जो पहला कैटेगरी आप पढ़ रहे हैं ना क्रिएशनल वाला, तो आप देखिएगा ये मोस्ट सर। डेवलपर्स विल बी यूजिंग इट, ठीक है, इसको ज्यादातर डेवलपर यूज करेगा क्रिएशनल को, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग भी हम लोग एक तरह से एंड यूजर है, एक तरह से फैक्ट्री जो पैटर्न है उसका, जैसे अभी मैंने जो दिखाया जावा वाला है ना, कनेक्शन को क्रिएट करने का, तो उसको तो हम लोग यूज करते हैं, बट हम लोग को आज तक नहीं पता था एक्चुअली कि वो भी एक तरह का मतलब वो फैक्ट्री पैटर्न या फैक्ट्री मेथड टाइप से कुछ काम कर रहा है ना, हम लोग को मालूम नहीं था, बिकॉज वी डिडंट हैड एनी आइडिया अबाउट डिजाइन पैटर्न, ठीक है। बट जावा वालों ने क्या किया, वहां पे उसका इस्तेमाल किया, ठीक है, चीजों को सिंपल बनाने के लिए या मॉडिफाइबल बनाने के लिए, फ्यूचर में आसानी से उसमें अपग्रेड कर सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से इस पे काम किया, उस मॉडल पे काम किया, मतलब दे यूज डिजाइन पैटर्न्स, है ना, बट हम लोग यूज नहीं करते थे। तो उसी तरह से जैसा सिचुएशन हो वैसे अगर क्या करना चाहिए, डिजाइन पैटर्न यूज करना चाहिए। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि ये जो क्रिएशनल पैटर्न है इसका जरूरत पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब बाकी पैटर्न बहुत बार क्या होता है, जैसे ये इसमें लिखा भी है, आप बुक पढ़िएगा आगे में, तो उसमें लिखा भी है कि जो लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, देखिए कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसका लाइब्रेरी के कारण उसको हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट आर द यूएसपीज विद पाइथन, पाइथन क्यों ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं आज, है ना, जबकि हम यस लोग सर। या जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स है वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं सीखना चाहिए आपको पाइथन, ठीक है, रीजंस भी देते हैं कि दिस आर द रीजंस व्हाई यू शुड नॉट लर्न पाइथन, ठीक है। तो यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में नहीं सीखने के लिए मना करता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में आप सीखिए, ठीक है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, है ना। प्रोग्रामिंग यस लैंग्वेज सर। सेल्फ सफिशिएंट होता है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो ये भी बोलना गलत है एक्चुअली में। नाउ सी एंड सी प्लस प्रोग्राम्स आर डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और जावा प्रोग्राम जेवीएम के ऊपर डिपेंडेंट होता है या जेआरई के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, ठीक है। तो लेकिन मतलब यही डिपेंडेंसी है इनका। लेकिन जैसे आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को देखिएगा, जैसे पीएचपी को देखिएगा, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपन एचटीएमएल, है ना, मतलब एचटीएमएल से जो उसको डेटा मिलेगा, ठीक है, उसी को उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट है वो वापस किसको प्रोवाइड करा देना है, एचटीएमएल को प्रोवाइड करा देना है, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंसी वाला जो लैंग्वेज होता है, ठीक है, तो नॉट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम बट ऑन अदर थिंग्स, है ना, तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या बुलाते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बुलाते हैं। और वहां पे यूजुअली आप फुल फ्लेजेड प्रोग्राम नहीं लिखते, आप छोटा छोटा प्रोग्राम सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वहां पे लिखते हैं ना, ठीक है, मतलब एंटायर प्रोग्राम आपको यस सर। पीएचपी में नहीं होता है या एंटायर प्रोग्राम आपको पाइथन में नहीं होता है, ठीक है। तो जस्ट टू सपोर्ट योर एप्लीकेशंस आप क्या करते हैं, आप इनका इस्तेमाल करते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो बहुत सारे ऑथर्स ये बोलते हैं कि जो डिजाइन पैटर्न्स है, ठीक है, ये बहुत बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में इम्प्लीमेंटेड है। जैसे अभी हमने देखा कि वो फैक्ट्री पैटर्न हमको एक जगह दिख रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हो सकता है जहाँ पे ये फैक्ट्री पैटर्न है, ठीक है। सिमिलरली फैक्ट्री मेथड जो है ना, एक और आएगा फैक्ट्री मेथड बाद में, तो फैक्ट्री मेथड जो है यस उसके बारे में जिक्र किया गया है, मतलब बोला गया है कि ये वैल्यू ऑफ जो मेथड होता है हमारा, ठीक है, जो कि इंटीजर क्लास के अंदर में है, ठीक है, वैल्यू ऑफ के नाम से एक मेथड है, सॉरी स्ट्रिंग क्लास के अंदर में। तो ये जो मेथड है हमारा, ठीक है, तो ये मेथड भी एक तरह का फैक्ट्री मेथड है, ठीक है। तो हम जब फैक्ट्री मेथड पढ़ेंगे उस समय में इसको कंपेयर करके देखेंगे हम लोग कि जो रूल्स या जो चीज लिखा गया है उसके हिसाब से ये मैच होता है कि नहीं होता है ना, ठीक है। तो मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं दे आर मेनी सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है लैंग्वेज में, है ना। तो बट हमको भी देखना है हमारा प्रोग्राम में जहां तक जरूरत पड़ेगा हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। यस। यस सर। एंड और सर वो कम्स, हाँ एग्जांपल सर। हाँ। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि द नेम्स दैट आई हैव चोजन इज वेरी सिंपल, और उसके बाद में ये अपना जो काम है उसको पूरा बता रहा है। जैसे ऑथेंटिकेट, नॉर्मली ये नाम मैं यूज करता हूँ यूजर नेम पासवर्ड को चेक करने के लिए, तो मेरा टीम में जो होगा उसको तो मैंने एक्सप्लेन किया होगा ना कि मैं वो फाइल जो कि यूजर नेम पासवर्ड को चेक करता है उसको क्या बुलाता हूँ, उसको मैं ऑथेंटिकेट बुलाता हूँ, ठीक है। सिमिलरली बाकी जितना भी आप देखिएगा, अब जैसे ये डैशबोर्ड नाम से ही लग रहा है कि क्या है, ठीक है, उसका डॉक्टर शेड्यूल नाम से लग रहा है क्या चीज है, ठीक है, एडिट डॉक्टर नाम से लग रहा है क्या चीज है। तो देखिए इरेस्पेक्टिव ऑफ इतना फाइल्स है ना, ठीक है, इतना सारा फाइल्स होने के बावजूद में कहीं तो कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है एक्चुअली में। तो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम देखिएगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट फॉर मी क्योंकि मैं इसमें काम कर चुका हूँ या मेरा टीम इसमें काम कर रहा होगा, तो फॉर दैट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है, उनके लिए कोई ज्यादा, जब तक कि हमने उसको डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है, हमने ये बता दिया कि भाई ये सब क्या काम करता है, ठीक है, तब तक उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, टीम को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होता है तो भी, है ना, ठीक है। तो हमको डॉक्यूमेंट करना है, हमको उसके बारे में नॉलेज दे देना है, ठीक है, सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है।
तो बट फिर जॉन आउटस्टर हॉट बोलते हैं, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग शैलो क्लासेस, आप अगर डीप क्लासेस बनाएंगे ज्यादा फायदा होगा। नाउ हिज आर्ग्यूमेंट्स आई हैव नॉट ये अभी तक मैंने पूरा क्लियरली उसको नहीं सुना है, ठीक है। एक दिन मैं ऐसे वीडियो देख रहा था तो वहां पे ये बात मैंने सुना, ठीक है, उनके मुंह से, कि आप क्या कीजिए, जिसमें कि गूगल के एम्प्लॉयज थे असल में ना, ठीक है, गूगल के एम्प्लॉयज, वो टॉक एट गूगल जो हो रहा था। सर ये हाँ। डीप और सैलो का जो बात आता है सर, एक बार हम्म। बोलते हैं कि मतलब सैलो रखना चाहिए, हम्म। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक क्लास का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल हो। बिल्कुल, हाँ। और फिर बोलते हैं कि डीप होना चाहिए, मतलब उस क्लास, एक क्लास में मतलब डीपली मतलब हम काम करें। हाँ, तो अब राइट। ये अलग अलग ऑथर्स हो गया ना, एक्चुअली में अलग अलग लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, है ना। तो तो सर ये हाँ, एज अ सर रीडर, हम और आप सर, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा कि मतलब एकदम बिल्कुल एक ही बिल्कुल टाइम होता में। है। हाँ, बिल्कुल होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए क्या यस करना सर। है कि जैसे अभी अभी जो हमको बताया गया जाता है, ठीक है, तो जैसे मैंने बस ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि शैलो और डीप क्लासेस क्या होता है, बट मैंने अभी ये एम्फेसाइज नहीं किया कि आपको शैलो यूज करना चाहिए, डीप यूज करना चाहिए, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो आई एम जस्ट, जैसे अभी यस सर। देखिए, ये जो हमने बोला यहाँ पे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कॉन्क्रीट क्लास, है ना, ठीक है ना, बोथ यू हैव टू यूज। ऐसा थोड़ी ना कि आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे तो यस सर। कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं वो बनेगा। डिपेंड करेगा सर, वो हाँ। डिपेंड करेगा सर हमारे रोल पे, प्रोजेक्ट का हाँ, मतलब रोल बिल्कुल अब बिल्कुल, क्या है ना, आ रहा है। बिल्कुल उसके हिसाब से। तो सिमिलरली ये भी जो शैलो क्लासेस है और डीप क्लासेस भी, बट जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो वर्ड है ये मतलब हर कोई यूज नहीं करता है, ये किसी किसी टेक्स्ट में मिलेगा, कहीं कहीं किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा आपको, है ना। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा यस है, ये सर। सब सुनने में मिल रहा है, शैलो क्लासेस और डीप क्लासेस, ठीक है। तो जैसे जहाँ पे हम लोग रहते थे ना, मेघालय में, तो वहां पे जो नदी होता यस है ना, सर। वो भी शैलो होता था, बहुत ज्यादा डीप नहीं होता था, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता था, हमारे यहाँ गंगा नदी की तरह गहरा नहीं होता था वो, है ना, ठीक है, वो सब। तो यस सर। मतलब आपको उसका सतह ऊपर से दिख जाएगा, इनफैक्ट पानी भी इतना क्लीन रहता था एक्चुअली में। तो बट वो कुछ ही फीट होता था असल में, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 20-30 फीट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा नीचे में, किसी किसी जगह में तो मान लीजिए वो 2 फीट भी नहीं होगा गहरा, ठीक है, ऐसा भी होता है। क्योंकि पहाड़ी नदी ज्यादातर पत्थर के ऊपर रहता है ना, ठीक है, पत्थर पत्थर के ऊपर में, तो दे विल बी सम स्पॉट्स, ठीक है, जहाँ पे आप देखिएगा 1 फीट भी गहरा पानी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। And जहाँ पे डीप होगा वहां पे यस सर। मान लीजिए 10-20-30-40 फीट होगा, और क्या होगा ना, इस तरह से। बट गंगा तो ऐसा यस नहीं, सर। गंगा तो किलोमीटर्स डाउन होगा ना नीचे में, ठीक है, कहीं कहीं पे, कि किलोमीटर्स डाउन भी यस होगा, ठीक है, या एटलीस्ट सम मीटर्स डाउन तो होगा ही नीचे में, है ना, ठीक है। तो सर। ऐसे ऐसे ये डिफरेंसेस होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी, तो दे विल बी सम क्लासेस व्हिच विल बी हैविंग लेस नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, एंड देयर विल बी सम क्लासेस व्हिच विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे कि शैलो एंड डीप क्लासेस, है ना, ठीक है। तो अब कहीं कहीं पे मतलब किसी किसी पैटर्न में बोला जाएगा कि आप शैलो बनाइए, किसी किसी पैटर्न में बोला जाएगा डीप, ठीक है। तो ये एनालिसिस हमको करना है और स्मार्टली हमको समझ के चीजें यूज करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो अभी तो हम लोग जॉन के हिसाब से नहीं जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे जो ज्यादा चल रहा है, ठीक है, जैसे जो वहां पे मेंशन किया हुआ था अभी। तो सॉलिड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल, ये क्या बोलते हैं, जैसे एक दिन और मैंने और एक इम्प्लीमेंट। दिखाया था आपको, क्या था उसका, लोवोकॉन या लावाकॉन कुछ ऐसे करके नाम था ना एक इवेंट का। तो उसमें भी मैंने देखा 2-3 ऑथर ने बात किया था सॉलिड के बारे में, ठीक है। लावाकॉन 20 ऐसे करके था कुछ, है ना, ठीक है। तो लावाकॉन, और यूट्यूब में देखते हैं एक बार जाके। तो इसी में ये लावाकॉन का आई थिंक कोई कोई ऑथर था इसमें, ठीक है, कोई कोई ये, तो उसमें इन लोगों ने बताया हुआ था, जैसे यूट्यूब में डायरेक्टली हम लोग जाते हैं, तो इसमें सॉलिड प्रिंसिपल्स के ऊपर में भी काफी ऑथर्स ने बताया था, ठीक है। And जाके ढूंढना पड़ेगा सही ढंग से। तो है उसमें भी बहुत सारा, इसमें वीडियोस मुझे मिला जो कि सॉलिड प्रिंसिपल्स के ऊपर है, बात करता है, और वो लोग बोलता है ना सॉलिड प्रिंसिपल्स ने हमको काफी मदद किया, ठीक है, इट हैज हेल्प अस अ लॉट, है ना, ठीक है। तो अभी तो स्टार्ट कीजिए यही सबसे, ठीक है, जैसे वो गैंग ऑफ फोर पढ़िए, ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल्स को पढ़िए पहले, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, यस क्योंकि सर। अभी जॉन का थ्योरी नया है, रिलेटिवली इट इज अ न्यूअर थ्योरी, है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कंपनी में जाइएगा तो कंपनी में उसका थ्योरी कोई नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है। और नहीं सर। ये सब जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब थोड़ा पुराना हो गया है, ठीक है। और स्पेशली देखिए अभी क्या होता है कि भारतीय कंपनी में तो ये सब चीज इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बात है, ठीक है। तो ज्यादातर कंपनीज जिसका रूट फॉरेन से है, ठीक है, या जो बड़ा कंपनी अपने यहाँ पे से इन्फोसिस है, विप्रो है, तो सॉरी ये टीसीएस है, ये लोग फॉलो करता होगा ये सब चीजों को, है ना, ठीक है, डिजाइन पैटर्न ये सब ये लोग फॉलो करता होगा।
एंड देन वो जो बाहर कंपनीज है, ठीक है, दे में बी फॉलोइंग इट, है ना, ठीक है, बट जो बाकी छोटा छोटा कंपनीज है यहाँ पे, वो लोग तो शायद फॉलो भी नहीं करता होगा, ठीक है, जानता भी होगा तो भी लोग दिखता होगा कि नहीं ये सब लाएंगे तो हमारे पास जो एम्प्लॉय होगा वो नहीं समझेगा, ठीक है, दिखावा ज्यादा हो जाएगा बोल के, है ना, ठीक है, तो अननेसेसरली सबको लाना ठीक नहीं है, तो वो लोग लाता भी नहीं होगा, वो लोग यूज भी नहीं करता होगा, ठीक है, तो लाइक दैट, तो बड़ी बड़ी कंपनी इस्तेमाल करती है सब चीज को। तो अभी तो इसी को लेके चलना होगा हम लोग को, मतलब ये सॉलिड को लेके चलते हैं, ठीक है, और जीओएफ को लेके चलते हैं, एंड देन लेटर ऑन, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा, बिकॉज मैंने जो डिस्कशन देखा हुआ तो ज्यादा पुराना नहीं था, वो 2019 का होगा शायद, ठीक है, डिस्कशन बिफोर, जस्ट बिफोर पेंडेमिक। और मतलब वहां पे गूगल में जाके ये बात कर रहे थे, ठीक है, देयर इज अ इवेंट कॉल टॉक एट गूगल, तो वहां पे ये बातचीत हो रहा था, है ना, तो उस जगह में ये क्या कर रहे थे, ये बता रहे थे, तो उसमें बहुत लोग ने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम ये ऐसा नहीं कर सकते, क्या हम ये ऐसा नहीं कर सकते बोल के, है ना, ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग जो चल रहा था उसके, उसको लेके बात हो रहा था वहां पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल हम लोग, ठीक है। तो एक यस बार सर। इसको गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा, ये सबको, है ना, हल्का सा, मतलब ये ओपन क्लोज, क्योंकि ये 5 ही प्रिंसिपल है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, तो सॉलिड का भी हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, एंड इट इज यूज क्वाइट ओके सर। लॉट। तो ज्यादा डीप नहीं, यहीं से थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, है ना, यहीं से थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। यस सर, यस सर। तो चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं, मैं तुझे, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।